अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमैरा शाह है। देखिए, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि आप अपने आप को मस्बत कैसे रख सकते हैं या एक मस्बत सोच अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं। आजकल के हालात में बहुत मुश्किल है कि जहाँ पर बिजली का जो है बहरान है, पानी का बहरान है और बहुत सारे मसले हैं, तो इन तमाम सूरत हाल में मनफ़ी सोचें ज़हन में आ ही जाती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में रहते हुए भी अपने आप को आप मस्बत सोच अपने ज़हन में कैसे ला सकते हैं। वीडियो के दौरान मैं आपको एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बताऊँगी कि जो करके आप अपनी सोच को कुछ दिनों के अंदर जो है वो तब्दील कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मस्बत सोच। देखिए, मस्बत सोच एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको हम सब अच्छी तरह जानते हैं। हम इसके साथ रहना भी जानते हैं, हम इस मस्बत सोच पे यकीन भी रखते हैं और जब कोई परेशान होता है ना, तो हम बड़े आराम से उसे कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं कि परेशान ना हो और मस्बत सोचो। और फिर जब हमारी बारी आती है तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग्स और नेगेटिव थॉट्स हमारे ज़हनों में आ जाती है और फिर हम ये कहते हैं कि मेरे बस में नहीं था, मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता, नेचुरली चीज़ें मेरे सामने आ गई या मेरे दिमाग में आ गई। तो देखिए, सबसे पहली बात जानने की ज़रूरत है कि मस्बत सोच होती क्या है। मेरी बात को देखिए, गौर से सुनिएगा कि परेशान होना, डरना, किसी पर ब्लेम करना, छोटी-छोटी सी बात पे हर्ट हो जाना, किसी के साथ कंपैरिजन करना, किसी के साथ कॉम्पिटिशन करना और किसी के साथ तो नफ़रत ही कर बैठना, ये तमाम चीज़ें नेगेटिव थॉट्स में आती हैं। अच्छा जी, ये कैसे पता चलेगा कि हम जो सोच रहे हैं वो पॉजिटिव और राइट है या नेगेटिव और रॉन्ग है? देखें, बहुत बड़ा एक वास्ट जो है स्पेक्ट्रम है, ये बहुत बड़ा वसी एक टॉपिक है। लेकिन एक बात का ख़्याल रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि देखें, अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई मेरा स्टेट ऑफ माइंड किसी बात की वजह से डिस्टर्ब है और मुझे जो है कोई ईज़ या कंफर्टेबल फीलिंग नहीं आती है और उसकी वाइब्रेशन से दूसरों के अंदर भी जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, तो ये एक नेगेटिव थॉट है। अच्छा, नेगेटिव थॉट को हम अब जो है वो कम कैसे कर सकते हैं या पॉजिटिव थॉट्स हम कैसे लेकर आ सकते हैं? सबसे पहले हमें इस बात को तय करना है कि हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है। देखिए, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो एक मेन जो है पॉइंट है आपके अंदर मनफ़ी और मस्बत सोच लाने के लिए। और सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है? आपको पता है कि मीडिया एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो आप पढ़ते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, ये सब सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। और हम क्या करते हैं, हम सुबह-सुबह उठकर जो है वो टॉक्सिक इन्फॉर्मेशंस अपने अंदर डाल देते हैं, टीवी के ज़रिए या अखबार के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नेगेटिव चली जाती है। देखिए, मीडिया का यहाँ क्या रोल है? मीडिया तो हमें दुनिया में जो हो रहा है वो बता रहा है, लेकिन मीडिया कभी हमें ये नहीं बताता कि आज जो है वो तकरीबन 1 लाख लोग सुकून से सोए हैं। तो मीडिया का तो काम है इन्फॉर्मेशन देना। लेकिन अगर आपने कहीं पर पढ़ा, सुना और ये देखा कि किसी जवान बच्चे का कहीं पर रोड एक्सीडेंट हो गया है, मोटरसाइकिल के ज़रिए या फिर जो है किसी गाड़ी के ज़रिए और इसकी डेथ हो गई है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपका माइंड जब सुनता है, पढ़ता है या देखता है, तो वो अपने अंदर इसको फ़ीड कर लेता है, एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। फिर इसी तरह अगर आपका बच्चा शाम में कहीं घर से बाहर निकला हुआ है, तो फिर आप जो है वो अगर वो उसका फ़ोन भी आउट ऑफ रेंज है, वो टाइम पे घर नहीं पहुंचा, तो क्या होता है, आपके ज़हन में गलत सोच खुद ब खुद आने लगती है कि खुदा न ख़ास्ता कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, खुदा न ख़ास्ता कोई हादसा तो नहीं हो गया। तो ऐसा क्यों होता है कि नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में पहले आ जाती है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे माइंड जो है वो इन तमाम नेगेटिव और टॉक्सिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर चुका होता है। तो आपने करना ये है कि आपने जो है वो अपने माइंड को सुबह-सुबह जो है वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन, इस तरह की हेल्दी डाइट देनी है जिससे कि वो ईज़ रहे और कंफर्टेबल रहे। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप सुबह की फ़ज्र की नमाज़ के बाद तिलावत कुरान करेंगे, अस्कार करेंगे, दुआएं पढ़ेंगे, हल्की-फुल्की वर्जिश कर लेंगे। आपने सिर्फ 1 वीक का एक्सपेरिमेंट करना है। उस एक्सपेरिमेंट में आपने अपने आप को इन तमाम टॉक्सिक इन्फॉर्मेशन से, ख़ास तौर पर मीडिया से दूर रखना है। आप 1 वीक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, किसी तरह की कोई न्यूज़ इन्फॉर्मेशन नहीं, किसी तरह का कोई न्यूज़पेपर नहीं, किसी तरह का मोबाइल से जो है ना कोई टॉक्सिक इन्फॉर्मेशन नहीं, और आप देखिएगा कि पॉजिटिव थॉट्स खुद ब खुद आपके जहन में आएंगी। देखें, सोच की इस दौड़ में सब हमसे डिफरेंट है। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है, कोई कम नेगेटिव सोचता है, कोई तो नेगेटिव सोचता ही नहीं है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हर शख्स की सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है और यहाँ पे जो मीडिया किरदार अदा कर रहा है, तो वो आपके हाथ में है कि आप उसमें से कितना पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है वो अपने जो है वो अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। देखें, यहाँ पे मैं बात करूँगी कि वो तमाम बच्चे या वो तमाम नौजवान लड़के लड़कियाँ जो कि मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, रात को सोते हुए भी मोबाइल, सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल कि मेरे दोस्त ने स्टेटस पे क्या लगाया है, स्टोरी पे क्या लगाया है, ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि आपके माइंड की फीड है।
आपके माइंड की ग़िज़ा है, आपके माइंड का फूड है स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज, विज़डम। आपको अपने माइंड की, अपने सोच की, अपने सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की बहुत केयर करनी है। आपका माइंड जो है वो एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है। आप इस पे जो भी चीज़ फ़ीड करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन इसको देते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को ये अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने माइंड को जो है वो गुड थॉट दीजिए और गुड फूड दीजिए आप इसको। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि दुआओं का एहतमाम कीजिए, वज़ाइफ़ का एहतमाम कीजिए, अल्लाह ताला की याद में रहिए, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ कीजिए, हेल्दी खाना खाइए। तो यकीनन जिस तरह के आपने कहा कि नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर जल्दी आ जाती हैं, जब आप 1 वीक का एक्सपेरिमेंट करेंगे ना ये, तो पॉज़िटिव सोच भी आपके अंदर जल्दी आना शुरू हो जाएँगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस एक्सपेरिमेंट को ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपका तजुर्बा कैसा रहा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।